भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा सा विलंब चल रहा है। तो मैं समय को मेकअप करूंगा, आप बातों को पिकअप कीजिएगा। और उर्दू सुन के जब बंगाल वाले मुस्कुराते हैं तो बहुत मजा आता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलाम रखे। हमारे बहुत ही करम फरमा वो जो सदर मास्टर साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे। मौका रहा तो इंशाअल्लाह जलसे के बाद उनकी खबर लेने जाऊंगा। बस मैं यहाँ से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके अहले खाना को, घर वालों को सब्र जमील अता करे। वही रख दो। मैंने एक बड़ी मशहूर और विख्यात मशहूर आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह पाक का इरशाद, ए ईमान वालो, डरो अल्लाह से। डरो, डर समझे, भय, डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और बोलो जो सत्यवादी लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनके साथ हो। अगर आप इसमें विचार करें, गौर करें तो इसी एक आयत के अंदर, मात्र एक आयत के अंदर दो अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग उन्वान, और उन दोनों टॉपिक के बीच में वाव हर्फ अत्फ है, जिसे उर्दू में और कहते हैं, बांग्ला में एवं कहेंगे। यही इसी एवं में सब छुपा है। और से पहले जो है वो और है, और के बाद जो है वो और है। अगर आप गौर करें इस आयत में, तो जो पहला हिस्सा है यानी और से पहले वाला, उसमें शरीयत का रंग है। किसका रंग? आप लोग तो समझते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये है वैसे आप। किसका रंग है? शरीयत का रंग है। यानी अल्लाह से डरो, मतलब रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, खैरात करो, भलाई करो, खूब सवाब कमाओ। शरीयत का रंग है। और वाव के बाद और के बाद जो दूसरा हिस्सा है, और सच्चों के साथ हो जाओ, इसमें तरीक़त का रंग है। किसका रंग है? और मंतिक़ में शरीयत और तरीक़त में आम खास मुतलक़ की निस्बत। यानी ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीक़त वाला, लेकिन ये असंभव है कि कोई तरीक़त वाला हो और शरीयत वाला ना। तवज्जो चाहूंगा। ये तो हो सकता है कि मौलाना है, मदरसे की रोटी खाई है, खानकाह का दलिया नहीं खाया, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई खानकाह की दलिया भी खाए हो और मौलाना ना। ये तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है। जोर से बोलें, क्या? नहीं, सुभान अल्लाह नहीं, जानता है। क्या? जानता है। अल्लाह को जानता है कि ये अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, एक है, मालिक है, खालिक है, रब है। जानता, पहचानता नहीं। लेकिन ये असंभव है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता ना। बात समझ आ रही है? ये तो हो सकता है कि ये मौलवी साहब, सूफी साहब नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो। तो ऐ ईमान वालो, डरो अल्लाह से, यानी शरीयत पर अमल, और सच्चों के साथ हो जाओ, यानी तरीक़त पर उसके बाद। तो पहले शरीयत है। जो से बोले क्या है?
शरीयत, फिर तरीक़त। मेरे बड़े बड़े हुजूर क़िबला आलम इमाम हमाम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं शरीयत और तरीक़त। फरमाते हैं कि शरीयत नाम है गोया सर के बाल। क्या सर के बाल? ऐसा नहीं कि सर का बाल शरीयत है, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए। शरीयत गोया सर का बाल, और तरीक़त बाल को झाड़ करके, निखार करके, शवार करके, खूब प्यारा करके, वो जो बीच में मांग निकाली जाती है वो तरीक़त। क्या है वो तरीक़त? तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है, मांग नहीं, मगर क्या ये हो सकता है कि मांग हो और बाल ही ना हो? ये तो हो सकता है कि बगैर मांग के बाल हो, लेकिन बगैर बाल के मांग नहीं हो सकता। तो अगर कहीं तरीक़त है तो शरीयत के बगैर उसका तसव्वुर मुमकिन नहीं। इसीलिए दोनों हिस्सों को कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़मज़म भी पियो, शराब भी पियो, नहीं। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो और इंटरेस्ट भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि सुन्नी भी बने रहो और अपनी बेटियों को बदअकीदों के घर में बेच दो। अल्लाह से डरने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मेहनत करके पैसा भी कमाओ और अलग से हराम भी खाओ। अल्लाह से डरने का मतलब ये तवज्जो कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन ये ख्याल है कि कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। जोर से बोले अल्लाह देख रहा है। Whatever you do, Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, वो देख रहा है। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। हर लम्हा ये ख्याल, जब तुम चलो तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, जब बोलो तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, जब सुनो तो ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, सोते वक्त ख्याल करो अल्लाह देख रहा है, खाते पीते वक्त ख्याल करो अल्लाह देख रहा है। उत्तर दिनाजपुर और कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, अगर तूने अपनी जिंदगी में इस रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। हाय वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। अगर तेरा अकीदा ये है कि वो देख रहा है तो मतलब तू बंदा है, बंदा नवाज। मगर तू देखने लगा, अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज। वो देख रहा है यानी तू गरीब है, तू देखने लगा, अब तू गरीब नवाज। वो देख रहा है यानी तू मुरीद है, मुरीद। तू देखने लगा, अब तू मुरीद नहीं, अपने पीर की मुराद। तो ये है अल्लाह से डरने का मतलब। धड़कते हुए ईमान वाले दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी से बताओ, क्या हमारा अमल इस बात पर है कि अल्लाह दे? बिल्कुल। वरना मजाल है कि कोई मुसलमान कभी झूठ भी बोले? नहीं बोले। जैसे तुम झूठ तुम्हारे मुंह पे आएगा, फौरन अंदर से दिल कहेगा मत बोल, अल्लाह देख रहा है। शराब की बोतल, शराब पीना तो बड़ी बात, शराब की बोतल को तू हाथ भी नहीं लगाएगा। जैसे ही तेरा हाथ लगेगा अंदर से आवाज आएगी बोतल तोड़ दे, अल्लाह देख रहा है। जैसे तेरी निगाहें बहकेंगी अंदर से आवाज आएगी पलकों को झुका ले, अल्लाह देख रहा है। लेकिन बदकिस्मती से we all forgot our duties, हम भूल चुके।
हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि अल्लाह देख। आज गुनाहों में लथपथ हमारा शरीर इस जमीन पर एक बोझ बन चुका। हम सबसे डरते हैं, सिर्फ अल्लाह से डरना हमने छोड़ दिया। इसीलिए हमें हर आदमी डराने लगा है, क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। ये डर जो है ना, भय, ये भी बड़ी अजीब चीज। तवज्जो चाहूंगा, आजकल भय का माहौल बनाया जा रहा है, इसलिए इस भय को भी समझाना जरूरी है। बंदा जो है, बंदा जिससे जितना ज्यादा डरता है उतना दूर भागता। आजमा के देख लो, आप सड़क पे चल रहे हो, खेत में पगडंडी पे एक सांप फन खोल के सामने आ जाए और आपके हाथ में डंडा उंडा कुछ नहीं है, तो क्या करोगे? भागोगे। क्या करोगे? क्योंकि जान बचाना फर्ज। किसी ने बंदूक तान दी तो क्या करोगे? भागोगे। घर में बैठे थे, अचानक आग लग गई घर में, तो क्या करोगे? जोर से बोले, भागोगे। क्यों? क्योंकि अक्ल कह रही है कि अगर नहीं भागे तो ये आग तुझे भी झुलसा देगी। तो बंदा जिससे जितना डरता उतना दूर भागता है, उतना जोर से बोले दूर भागता है। लेकिन सिर्फ मेरे दोस्तों, अल्लाह का डर, अल्लाह का भय, अल्लाह का खौफ इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह के करीब होना है तो अल्लाह से डरना शुरू करो, अल्लाह से डरना शुरू करो। आज हमारी लाइफ स्टाइल देखो क्या है। हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं। प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं है, एक्टिंग मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं अक्सर क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, इसलिए मुसलमान। हमारा नाम उर्दू, फारसी, अरबी में रखा गया इसलिए मुसलमान है, बांग्ला और हिंदी में नहीं रखा गया, हालांकि वो भी रखना जायज। हम इसलिए मुसलमान हैं बस क्योंकि हम लोग ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। बस हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि माँ बाप के प्रेशर में हफ्ते में सप्ताह में एक दिन जुमा के दिन मस्जिद चले जाते हैं और 2 रकात पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे स्टेशन से ट्रेन छूट रही है। बस हम ऐसे ही मुसलमान रह गए। और बताओ, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी खतना हुआ है। क्या हुआ? बस इससे बड़ी पहचान हमारे पास नहीं रह गई। खतना हुआ है। तवज्जो चाहूंगा उलमा किराम, हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर, खंदक में परचम इस्लाम को लहराया। अरे हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि अगर किसी लड़के को सरकारी जॉब मिल जाए, और चाहे शिया हो, चाहे वहाबी हो, या सड़ा हुआ देवबंदी हो, हम अपनी प्यारी बेटी को उसका हाथ पकड़ा के उसके हवाले कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि बेटी को हम जहन्नम में पहुंचा के खुद भी जहन्नम में जा रहे हैं। हम तो ऐसे हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने मैदाने बदरो हुनैन, मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। हम तो पैसे के पुजारी हैं, जिधर धन है वहीं मन। ये हमारी स्टाइल। हम वो मुसलमान नहीं हैं
जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में घुस के आजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के महलों में भूकंप आ गया। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने न दें। हम वो मुसलमान नहीं अरे जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी की परवाह न की और फतह कादिसिया के लिए जब दरियाए दिजला की उफान मारती लहरें उछल रही थी तो आओ कुछ न देखा और उसी लहर में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया और इस मंजर को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि पहले हम लोग दुकान में सामान बेचते थे, अब आजकल लड़कियां बेच रही हैं। अपनी लड़कियों को सेल लगा रखी है कि इसकी तनख्वाह ज्यादा है, इसको लड़की दे दो, ये इसकी तनख्वाह ज्यादा है, इसको लड़की दे दो, और ये भूल जाते हैं कि अनजाने में हम अपनी बेटी को जहन्नम के हवाले कर रहे हैं। हुज्जत बंगाल में एक प्रॉब्लम है, वो मैं 20 साल से देखता आ रहा हूँ कि एक बोलता है तो दूसरा जरूर बोलता है। अरे एक बोले तो एक ही को बोलने दो। ये तो हमारी औरतों की आदत है, उसको औरतों तक सीमित रखो, मर्दों में ना। ठीक है, तवज्जो जिंदगी के साथ। इसीलिए हजरत आलमगीर औरंगजेब ने हुज्जत बंगाल का बिल्कुल जिंदगी के साथ तैयार है आप लोग। हम तुम ऐसे बिके हुए हैं कि अपनी नौनहाल बेटियों को बेच देते, चंद पैसा टका ज्यादा बेशी कमाने के लिए हम सूद भी खा लेते हैं। मुसलमान हम ऐसे मुसलमान, हमारी लाइफ स्टाइल कल तक लोग हमें देख के कहते थे ये मुसलमान है, सच्चा बंदा है। आज हमारा क्या हाल है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक क्रिश्चियन की, उसने लिखा कि 1924 से पहले, 1924 से पहले, यानी सल्तनत उस्मानिया जब खत्म हुई उससे पहले जो मुसलमान थे, मुस्लिम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते ही नहीं थे, हराम नहीं खाते थे, सूद नहीं खाते। केवल 100 साल पहले, कितने साल पहले? सिर्फ 100 साल। यकीन ना हो तो अपने दादा से पूछना कि उनके अब्बा कैसे, उनके बप्पा कैसे। कभी झूठ नहीं बोलते, भूखे रह जाते थे लेकिन किसी को धोखा नहीं देते थे। उनको मालूम है कि हम मुसलमान हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम गीबत नहीं कर सकते, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। वो मुस्तशरिक मुसन्निफ अपनी किताब में लिखता है कि हमारी क्रिश्चियन समुदाय, क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग, उनमें अगर कोई इंसान हमेशा सत्य बोले, सच बोले, कभी झूठ ना बोले तो उसको लोग शक की नजर से देखते थे, शंका करते थे, डाउट करते थे, अरे ये हमेशा सच बोलता है, कहीं अंदर से मुसलमान तो नहीं हो गया। That was our identity. केवल 100 साल पहले ये हमारी पहचान। और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम, जो सबसे ज्यादा धोखा दे वो हम, गुनाह करे वो हम। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, इसीलिए हर चीज से हमें डर लगता है। मुसलमानों अपने किरदार और अमल को बना लो, अल्लाह से डरना शुरू करो। अरे ऐसे बंदे बन जाओ, ऐसे बंदे बन जाओ कि जब तुम बंगाल की गलियों में चलो और तुम्हें कोई गैर देखे तो ये कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। अपने किरदार और अमल को बनाओ।
हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, नाम तो सुना होगा। बिन देखे ये आलम था उवैस करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे हैं, जंगल में इबादत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, इबादत। और उनकी जो बकरियां हैं वो घास आराम से खा रही हैं, और एक भेड़िया जो है लकड़बग्घा गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। किसकी? हजरत ख्वाजा उवैस करनी की। कौन कर रहा है? भेड़िया। कौन? भेड़िया पूछे ना, वो लंबे नुकीले दांत वाला, अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? चलिए माशाल्लाह। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर शेर होता ना, सिंह, लायन, रॉयल बंगाल टाइगर अगर होता तो मुझे कोई आश्चर्य न होता, कोई किसी किस्म का वो ना होता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि शेर अगर पेट भर के खा ले तो फिर कोई डेंजर नहीं। यू कैन वॉक विद द लायन, आप शेर के साथ टहल घूम सकते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस, आई हैव डन माय ओन, मैंने खुद किया। ये और बात है कि शेर के साथ चलने के लिए सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए। ये सबके बस का रोग नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, भेड़िया जो है लकड़बग्घा हाइना, ये ऐसा दरिंदा है कि पेट नहीं गर्दन तक खा ले, एकदम टाइट है। और सामने बकरी दिख जाए, भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। और यहाँ ख्वाजा उवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां आराम से घास चर रही हैं और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। एक राहगीर का, मुसाफिर का, ट्रेवलर का गुजर हुआ। उसने जब ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, बाबा आपको इस भेड़िए से भय नहीं लगता? तवज्जो, इस भेड़िए से भय नहीं लगता? तो ख्वाजा उवैस ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात करता है? अरे मैं क्या, मेरी बकरियों को भी भय नहीं लगता। तवज्जो, मेरी बकरियों को भी भय नहीं लगता। वो क्यों? का सुन, पहले मैं इससे डरता था, इससे भय करता था, अब ये मुझसे डरता है। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरे साथियों, भाई बहनों और बुजुर्गों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि हमारे मूल अधिकारों को हनन करने वाले असामाजिक तत्व हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि हमें आग दिखाने वाले हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि हमें डराने वाले, तवज्जो, हमें डराने वाले हमसे डरे, तो तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत ना है, तुम्हें कोई गुनाह करने की जरूरत ना है, तुम्हें किसी किस्म से कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें पत्थरबाजी करने की जरूरत नहीं। अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। मगर आज हम सबसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। न हमारे घर में इस्लाम है, न हमारे बिजनेस में इस्लाम, न व्यवसाय में इस्लाम, न बाहर की फील्ड में इस्लाम। हम लोग तो फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम हैं, मुसलमानों की तरह दिखते हैं। अपने इस रवैये को बदलो मुसलमान। अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना तो अल्लाह से डरो, क्योंकि जितना डरते जाओगे उतना अल्लाह के करीब होते जाओगे। बात समझ में आ रही है? पूरे हौसले से सुनिएगा तभी मजा आएगा। एक बात और भी कहता चलो, आजकल बड़ा न्यूज समाचार सुनते हैं, चल रहा है
अजीबो गरीब सूरत हाल है, सिचुएशन। मैं किस तफसील में जाऊं, किस में ना जाऊं, लेकिन एक शख्स हज्जाज बिन यूसुफ के पास आया। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना? बहुत बड़ा जालिम इंसान, मर्डरर, कातिल। आज से लगभग पौने 14 या 1400 वर्ष पूर्व he was the governor of Basra in the regime of Bani Umayya। बनी उमैया के जमाने में सहाबा और ताबईन का मर्डर किया था उसने। सोचो कितना जालिम। अपने ही गुरु को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे बैठ गया। और गुरु के जमाने में जो चांदी का और सोने का जो सिक्का चलता था, टोका, उसको गला करके अपने नाम का सिक्का चलाया, यानी नोटबंदी कर दिया। इतना जालिम। पूरे मीडिया तंत्र को अपनी गोद में बिठा लिया। उस जमाने में सबसे बड़ा मीडिया जुमा है। क्या था? जुमा के दिन इमाम साहब जो मस्जिद में कहते थे, वो 1 मिनट में पूरी आलम इस्लाम में फैल जाता था। हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या किया था कि सारी मस्जिदों और इमामों को अपने कंट्रोल में कर लिया था, ताकि लोग उसका खुतबा पढ़ें। और अगर कोई उसका खुतबा नहीं पढ़ता था तो उसके खिलाफ सरकारी एजेंसीज लगा देता था, ताकि वो जेल में चला जाए। परेशान करता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ। आपका दिमाग कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? नहीं जाना चाहिए। जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट हज्जाज बिन यूसुफ। हाउ मच ही वाज क्रूर, कितना जालिम। उसने कैबिनेट बनाई थी, लेकिन किसी की सुनता ही नहीं था। फैसला अकेले करता था। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम। एक शख्स हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में आया, अर्ज किया, हुजूर, ये अल्लाह ताला, तवज्जो है, हज्जाज बिन यूसुफ को हटा क्यों नहीं देता? कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? ये इतना बड़ा जालिम, अत्याचार करने वाला, इसको हटा क्यों नहीं देता? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठा के पुरजलाल लहजे में फरमाया, कहा, सुन, मा जाअल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। We have done a lot of sins and evils. That was the main reason why Allah subhanahu wa ta'ala brought him upon us. Allah ताला ने इसे हमारे सरों पर जो मुसल्लत किया है, वो इसलिए क्योंकि हमने बहुत अनेक गुनाह किया। जरा सोचो, अपने गिरेबान में झांको और गौर करो। रायगंज और कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थोड़े बहुत, उनको देख ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि अल्लाह ने इस जालिम को हमें सबक सिखाने के लिए बैठाया है। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? तुमको देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब में बर्बाद उम्मत को देखते तो क्या कहते? ये अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बदतमीजी करने वाले युवक को देखते तो क्या कहते? रात दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मक्खी मारना और ना नमाज पढ़ना, ना रोजा, कुछ नहीं, ऐसा करने वाली नौजवान नस्लों को देखते तो क्या कहते? गुनाह पर गुनाह, झूठ पर झूठ बोलने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते? अब अगर कोई परीक्षा है, कोई आजमाइश है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो तुम्हें शिकायत करने का अधिकार नहीं। अगर सारे सिस्टम को बदलना तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो, अल्लाह के बन जाओ, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नेकियां करो, सच इख्तियार करो। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ कि तू रब की बारगाह में जितना झुकता जाएगा, रब का करम तुझे उतना उठाता जाएगा। मगर हमें क्या है, माँ बाप ने दरूद पढ़ना सिखा दिया, जलसे में वो पढ़ लेते हैं और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये सीख लिया है, बाकी हमें कुछ नहीं आता। इसलिए मुसलमानों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। ये ना देखो कि जिससे बेटी की शादी हो रही है वो सरकारी जॉब, ये देखो कि दरबारी है कि नहीं, दरबारी है कि नहीं, ये देखो। ऐसा ना हो कि सरकारी जॉब के चक्कर में तुम खुद भी और अपनी बेटी दोनों को जहन्नम की आग के हवाले कर। ये 40, 50, 60, 70 साल की मामूली जिंदगी के चक्कर में हमेशा की जन्नती जिंदगी को खतरे में मत डालो। अच्छे मुसलमान बन जाओ, अल्लाह से डरो। मैं किसी बूढ़े की मिसाल नहीं देना चाहता। मौलाना मुजाहिद, मौलाना जाना अब पेट पूजा, फिर कोई दूजा। कितने लोगों को नींद आ रही है? हाथ उठाओ। आपको आ रही नहीं है? माशाअल्लाह, समझते हो। और वैसे ये एरिया जो है ना, ये मिक्स बंगाली एरिया, यहाँ बंगला भी है, थोड़ा सुरजापुरी भी है और हिंदी भी बोलते हैं। तो ये कॉकटेल है और इसीलिए यहाँ पर कोई भी अभी चल जाए। आइए, मैं किसी बूढ़े की मिसाल नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि बूढ़ा जो है वो झक मार के अल्लाह की है। उसे पता है कि अब पाँव तो कब्र में उतर गया, कल मैं भी उतर जाऊंगा। चलो मस्जिद में अजान दें, चलो नमाज पढ़ें। इसीलिए सुन्नियों की मस्जिद में अजान देने वाले लोग अक्सर बूढ़े क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अब यही एक सहारा है जन्नत में जाने का। तो मैं किसी बूढ़े की मिसाल नहीं, मैं एक जवान की मिसाल, मैं एक जवान की मिसाल, एक कड़ियल जवान, गबरू जवान, 22-23 साल का, अपनी सेना का सेनापति निकला सफर पे, तो खाने पीने की जो भी सामग्री थी वो सब रास्ते में खत्म हो गई। वो नदी के किनारे सफर कर रहा है, तो पानी की तो कमी नहीं थी, लेकिन खाने की कमी थी। भूख तेज लगी तो सोचा क्या खाऊं, मेरे पास कुछ है नहीं। उसे चलते खजूर का एक पेड़ नजर आया। देखा उसमें लाल खजूर लटकी है। दिल में ख्याल आया चलो तोड़ करके कुछ अपनी भूख मिटा ले। जैसे ही वो खजूर के झाड़ के पास पेड़ के करीब पहुंचा, तोड़ने का इरादा किया, अंदर से आवाज आई, मत तोड़, अल्लाह देख रहा है। तू इस पेड़ का मालिक नहीं है, इसका स्वामी, इसका मालिक कोई और है। जब तक उससे आज्ञा न मिल जाए ये चीज तेरी नहीं है, मत खा, अल्लाह देख रहा है। उसने हाथ लिया, नहीं खाया। ऐसा अल्लाह का डर। चलते उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। उसके चरण जो हैं, कदम जो हैं, वो लड़खड़ाने लगे। ऐसा लगा कि अभी गिर जाएगा। रास्ते में एक मरी हुई चिड़िया दिखी। शरीयत का हुक्म ये है कि अगर जान निकल रही है और सामने कोई मुर्दार चीज है तो उसे भून के इतना खा लो कि जान जाए। ये नहीं कि पूरा पेट उससे। ऐसे ही प्यास की शिद्दत है, नहीं पानी पियोगे तो जान निकल जाएगी। तो शरीयत कहती है इतना पी लो कि प्यास जान बन जाए। ये नहीं कि पूरी बोतल गड़ पी लिया। उस नौजवान को फतवा पता
लेकिन उसका तकवा देखो, उसने उस मरी हुई चिड़िया को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि अल्लाह देख रहा। ये अल्लाह को पसंद आ, और ऐसी पसंद आई कि जिस नदी के किनारे किनारे वो नौजवान चल रहा था, उसी नदी के किनारे लाल लाल बिल्कुल प्योर मीठा मीठा सेब तैरता हुआ नजर आया। सेब की लाली ऐसी थी, सेब की लाली ऐसी थी कि देखते ही उसके चेहरे पे इतनी खुशी आई कि उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसने ना आओ देखा ना नाव देखा, सेब को उठाया, काटा और दनादन खाना खा लिया। विदिन अ मिनट ही फिनिश। जैसे ही सेब अंदर गया तो जिस्म में एक करंट आया तो राहत मिली, आराम मिला, दिमाग की बत्ती जली। और जब दिमाग की बत्ती जली बुद्धि की, तो वो नौजवान हंका बका, या अल्लाह ये मैंने क्या किया? ये तो बहता हुआ सेब खा लिया, मैंने ये सोचा भी नहीं कि इसका कोई मालिक भी होगा। हालांकि उलमा जानते हैं कि बहती हुई चीज हलाल है, लुक्ता लकीत के मसाइल सबको वाकिफ है, लेकिन ये फतवा है, तकवा नहीं। उसने तकवे पे अमल करना था। नौजवान परेशान रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने पूरे जीवन में कभी हराम नहीं खाया, आज ये सेब खा लिया। अब ये सेब हजम होगा, हजम होके लुथड़ा बनेगा, लुथड़ा बन के रक्त का खून का कतरा बनेगा, और वो एक बूंद रक्त जो है मेरे पूरे शरीर में सारे रक्त को खराब कर देगा। हे अल्लाह, इससे पहले कि ये रक्त की बूंद बन जाए, मेरे मौला मुझे इसके मालिक से मिला दे, ताकि मैं उसका पांव पकड़ के उससे माफी मांगूं। नौजवान दाएं बाएं देख रहा है, कोई मालिक नजर नहीं आया। फिर मन में ख्याल आया, एक काम करते हैं, यात्रा तो हम बाद में करेंगे, अभी जिधर से सेब बहता हुआ आया है, चलो उस तरफ देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। वो नौजवान चलते मीलों का सफर तय किया, तो उसे एक वृक्ष, एक पेड़ दिखा सेब का, जिसकी डाली जो है टहनी वो बिल्कुल दरियाए दिजला की सतह से बिल्कुल दरिया से टच, और उसमें लाल लाल 4-5 सेब लाल लाल लटके थे। नौजवान के मन में फौरन आया, हो ना हो ये जो मैंने सेब खाया है ये इसी डाल से टूटा होगा, चलो अंदर बाग में चलते हैं, बगीचे में, इसका मालिक मिल जाए, इससे पहले ये सेब हजम हो जाए, उससे माफी तो मांग ले। अंदर पहुंचा तो जोर ने कहा, कोई है। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा इंसान हाथ में डंडा लेके बाहर आया। उसने कहा, हाँ बताओ, मैं हूँ। का बाबा आप इस बाग के मालिक हो? कहा, मैं ही इस बाग का मालिक। का बाबा मुझे माफ कर दो। क्यों? क्षमा क्यों? का मैंने आपकी आज्ञा लिए बगैर आपके बाग का सेब खा लिया। मेरे बाग का सेब खा लिया? अरे मेरे बाग में तो कोई आया ही नहीं, मेरे बाग में तो कोई आया ही नहीं, तो तूने खाया कब? तब उस युवक ने उस नौजवान पूरी कहानी सुनाई कि मैं भूख से परेशान था, मेरे चरण हिल रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में अंधेरा था, मैं कभी जिंदगी में हराम चीज खाया नहीं था। अचानक ये सेब बहता दिखा, मैंने खा लिया, फिर राहत मिली तो दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं परेशान हो गया। फिर चलते चलते मैंने ये पेड़ देखा, ये बाग देखा, आपको देखा। अब इससे पहले कि ये सेब हजम हो और रक्त की बूंद बन जाए और मेरे पूरे शरीर के खून को गंदा कर दे, ऐ बाबा मुझे माफ कर दे। हाय हाय हाय, क्या खौफ, क्या अल्लाह का भय, क्या अल्लाह का भय। अल्लाह मुझे माफ कर दे। इतना सुनना था। वो बूढ़ा इंसान वो समझ गया, वो समझ गया कि ये युवक जो है ये कोई ये साधारण नहीं है, असाधारण, ये मामूली नहीं है, गैर मामूली है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उस शेख ने कहा, बेटा तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं इतनी आसानी से तुझे नहीं माफ करूंगा।
किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे बाग पर आंख भी रखे और तूने सेब खा लिया। इतनी आसानी से तुझे माफ नहीं करूंगा, मेरी कुछ शर्त है, कंडीशन है। नौजवान ने कहा, बाबा जल्दी बताओ क्या शर्त है? मैं तेरी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। कहो तो मैं तेरा दास बन के रहूं, तेरा नौकर बन के रहूं, पाँव दबाऊं, कपड़ा धोऊं, जो कहो सब करूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। उस शेख ने कहा, बूढ़े ने, नहीं ये सब नहीं करना है, बस मेरी कंडीशन ये है कि तुझे मेरी बेटी से शादी करना है। आज का नौजवान होता तो कहता है, बाबा मैं माफी मांगने आया हूं, आपका दामाद बनने नहीं आया। मगर उस नौजवान के तक़वे को सलाम। उसने कहा, बाबा वादा करो कि आप मुझे माफ कर दोगे, अभी मैं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूं। इतना कहना था, तब तक वो शेख बोला, रे सूरी बात, ऐसा ना हो कि बाद में ये कहना, ताना देना, ये बुढ़े ने कौन सी लड़की हाथ में पकड़ा दी। इसलिए मैं सब कुछ तुझे बता दूं, मेरी जो बेटी है, पुत्री, शी इज ब्लाइंड, कांट सी, देख नहीं सकती, अंधी। अच्छा, और सुनो, कान से बहरी, सुन भी नहीं सकती, डेफ। और सुनो, मुंह से गूंगी भी है। अच्छा, और सुनो, हाथ से लूली भी है, कुछ कर पकड़ भी नहीं सकती। और सुनो, पांव से लंगड़ी भी है। आज का नौजवान होता तो कहता, हे बाबा ये मॉडल तूने मेरे ही लिए बचाए रखा था, जो अंधी भी हो, बहरी भी हो, गूंगी भी हो, लूली भी हो, लंगड़ी भी हो। मगर उस नौजवान के तक़वे को सलाम। एक लम्हे के लिए उसे झटका लगा, क्योंकि नफ्स कहीं ना कहीं हर इंसान में होता है। मैं मानता हूं इस बात को कि उस नौजवान के मन में ख्याल जरूर आया होगा कि बीबी तो जीवन साथी होती है और धंगनी होती है, मेरी जीवन साथी ऐसी हो जिसे मेरे सहारे की जरूरत हो, वो मुझे क्या सहारा देगी। एक मन में आया हो, लेकिन अल्लाह भय जो है वो उससे बड़ा। उसने कहा, बाबा वादा करो, right now you are going to forgive me। अभी तुम मुझे माफ कर रहे हो, बस माफ कर दो। रब गवाह है, मैं तेरी अंधी, बहरी, गूंगी, लूली, लंगड़ी बेटी से विवाह के लिए तैयार हूं। शादी हो गई। आजकल की तरह शादी नहीं हुई कि सरकारी नौकरी है कि नहीं, 18,000 कमाता है कि 25,000, ये सब नहीं। तकवा देखा था, क्या देखा था? अल्लाह से कितना डरता है ये देखो दामाद। अल्लाह भय कितना, अगर बहुत है तो करोड़पति, आधा है तो लखपति, और कुछ नहीं है तो सिर्फ पति। अरे मुस्कुरा दिया करो यार, कुछ नहीं है तो सिर्फ पति। शादी हो गई, उसके बाद फिर सुहाग की रात, शबे अरूस। उस शेख ने नौजवान की पीठ पे हाथ रखा, कहा, जा बेटा जा, तेरी बीबी, तेरी धर्म पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। नौजवान जब दरवाजे के करीब पहुंचा तो मन में ख्याल आया कि ये तो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लूली है, लंगड़ी है, न सुनेगी, न बोलेगी, न हिलेगी, न डुलेगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन यार सलाम करना तो हुजूर की सुन्नत। मैं सलाम कर लूंगा चाहे वो सुने या नहीं। जैसे ही उसने दरवाजे को दस्तक दी तो अंदर से आहट महसूस हुई। सलाम किया तो देखता क्या कि वहां न कोई लूली है, न लंगड़ी है, न अंधी है, न बहरी है, न गूंगी, बल्कि एक नौजवान पोशीज़ा ऐसी खातून, इतनी सुंदर, अनेक सुंदर, अति सुंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे लग रहा था जन्नती हूरों ने इसका श्रृंगार किया। ये मंजर देखते ही नौजवान कमरे से भागा। ये क्या गजब। आज का नौजवान होता तो कहता, लगता है मैं गलती से किसी और कमरे में आ गया, चलो पहले यहाँ टाइम पास कर लो, फिर वहां चलो।
लेकिन उस नौजवान ने ऐसा नहीं किया। जब ये देखा तो भागा और अब सीधे वो शेख का कपड़ा पकड़ा, दामन। तो बहुत हो गया, बहुत आजमा लिया। एक गुनाह मुझसे हुआ था सेब खाकर, जिसके बदले में अंधी बहरी गूंगी लूली लंगड़ी से शादी किया। अगर ये दूसरा गुनाह मुझसे हो जाता तो मैं तो अपने आप को माफ भी नहीं कर पाता, क्षमा भी नहीं दे पाता। अरे वाले चलो, जहां मेरी अंधी बहरी गूंगी बीबी इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, ये किस कमरे में तुमने पहुंचाया? यहाँ तो ऐसी खातून लेटी है जैसे लग रहा है चौधरी का चांद, बदरे मुनीर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फरिश्ते ने इंसान का लिबास से वतन कर लिया। मुझे मेरी बीवी के कमरे में ले चलो, यहाँ तो कोई और है। इतना सुनना तब तक उस शेख किसने, हजरत अब्दुल्ला सोमाई रज़ी अल्लाह ताला उस नौजवान की पीठ पे हाथ रखा। किस नौजवान की? हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अल जीलानी, और कहा बेटा यही तेरी बीवी है, यही मेरी बेटी उम्मुल खैर है, यही हुस्न की मलका तेरी मनकूहा है, तेरी धर्म पत्नी है, यही सैयदा उम्मुल खैर मेरी बेटी है। सुन, इसी से तेरा विवाह हुआ। मैंने इसे अंधी इसलिए कहा क्योंकि सारे जीवन में इसने हराम चीज देखी नहीं। मैंने इसे बहरी इसलिए कहा कि संपूर्ण जीवन में इसने हराम बात सुना नहीं। मैंने इसे गूंगी इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन में इसने हराम चीज को देखा नहीं। मैंने इसे लूली इसलिए कहा क्योंकि जीवन भर में इसने हराम चीज को छुआ नहीं। और मैंने इसे लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि इसका चरण सारे जीवन में कभी हराम की तरफ बढ़ा नहीं। जब मैंने देखा कि 22-23 साल की उम्र में एक नौजवान में इतना अल्लाह का भय कि एक नाकर्दा गुनाह तौबा के लिए इतनी बेचैनी देखी तो मैं समझ गया कि मेरी इस बेमिसाल बेटी के लिए तुझसे अच्छा दामाद मुझे मिलने वाला है। तुझसे अच्छा जमाई नहीं मिलेगा, दामाद नहीं मिलेगा। तो सुनो, जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो, कौन हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बाप हो, कौन हो? बाप अब्बा हो। जब हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो और सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत उम्मुल खैर जैसी माँ हो, अरे जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन तब जाके गौसे आज़म का जन्म होता है। तो मियाँ अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद अच्छी रहे, नेक रहे, तो पहले तुम खुद नेक बन जाओ। ट्राई टू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह। खुद अल्लाह से डरोगे तो तुम्हारे इस भय को देखकर तुम्हारे बच्चे भी अल्लाह से डरेंगे। लेकिन आज हमने अपने कल्चर में गुनाह को फैलाए रखा, रात दिन शराब कबाब और शबाब में गुजार रखा, अपनी जानों पर जुल्म कर रखा। गुनाह हमें भले लगने लगे, इसलिए वो तो झेलना पड़ेगा जो तुम्हारे मुकद्दर में। क्या तुम भूल गए कि इब्लीस के पास कोई कमी नहीं थी? इब्लीस नाम सुना? शैतान। शरीयत पे अमल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो मरदूद इसलिए हो गया क्योंकि तरीक़त पे उसका अमल नहीं था।
और ये बदअकीदों का भी यही हाल है, वहाबियों देवबंदियों का। शरीयत पे खूब अमल, नमाज रोजा हज ज़कात कोई प्रॉब्लम नहीं। नमाज के लिए तो शहर शहर नगर नगर गली गली गांव गांव कांव 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 करते हैं, लेकिन जब बात आती है सच्चों के साथ हो जाओ तो दूर हो जाते हैं। यू आर सो फॉर्चुनेट पीपल, कितने खुशनसीब हो कि तुम सच्चों के साथ भी हो, शरीयत के साथ भी हो। अस्हाबे कहफ के कुत्ते को देखो, कुत्ता ही तो था, लेकिन सच्चों का दामन पकड़ा तो पीछे पीछे चलते 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 जन्नत। सच्चाई सच्चों का दामन पकड़ा तो अल्लाह ने अपने मुकद्दस कलाम में उसे उन्वान बना दिया। सच्चों का दामन पकड़ा तो जहां अल्लाह वालों का जिक्र वहां गुलाम। अरे हजरत उज़ैर कि कांधे पे जो गठरी थी उसमें जो बेजान खाने पानी दाने थे 100 साल में सड़े नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह वाले के साथ, सच्चों के साथ। तो अपनी किस्मत देखो मुसलमानों, क्योंकि रात बहुत हो गई है, किस्मत देखो कि जब सच्चों का दामन मिल जाए तो ये उल्टी सीधी चीजें जिनकी कोई वक़्त ना हो, जब वो कामयाब हो सकते हैं, तो ऐ कादरियों तुमने तो गौसे पाक का दामन थामा और थाम कर तुम कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे हाथ में दामन है अब्दुल कादिर, तुम्हें कुछ और नहीं करना, बस अच्छा बंदा बनना, अच्छे बंदे बन के जीना, अच्छी लाइफ स्टाइल को अपनाना, अच्छे अंदाज से अच्छे रिचुअल्स को फॉलो करना, बच्चों को अच्छी तरबियत देनी। ऐसा बना लो कि जब तुम यहाँ चलो फिरो तो तुम्हें देख के लोग कहें यकीनन इस्लाम भी अच्छा है, मुसलमान भी अच्छा है, कुरान भी अच्छा है, साहिब कुरान भी अच्छा है। तुम पर जुल्म करने वाला जालिम जुल्म करने से पहले 70 बार सोचे कि जो कौम इतनी अच्छी है वो कभी जालिम नहीं हो सकती। इसलिए अपने बच्चों पे नजर रखो, अपनी बच्चियों पे नजर रखो, और खासकर इस दौर में जो शैतानी दज्जाली मोबाइल है उस पर नजर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में रहते रहते वो उस मोबाइल के जरिए बाहर की दुनिया में घूम रही है। अल्लाह पाक हम सबकी इज्जत और हुर्मत का नासिर मददगार है। बस फैसला कर लो कि हम अच्छे बन के जिएंगे, कहो इंशाअल्लाह, सच्चे बन के जिएंगे, पक्के बन के जिएंगे। मैं जानता हूँ इस इलाके का माहौल यहाँ 12 साढ़े 12 बहुत ज्यादा तो 1 तक जलसा समाप्त हो जाता है। समय भी हो गया है, मौसम भी ठंडा है, खाना उतना ही खाओ जितना हजम कर पाओ। ज्यादा खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी। तो जो बातें मैंने बताई हैं उस पर ध्यान करना। अगली बार जब मैं आऊँ तो मुझे फिर ये बात दोहराना ना पड़े, ठीक है? अल्लाह ताला हम सबका सुनना सुनाना अपने करम से कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।